हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय नवीन सैनी में। तो आज हम पर्सनली 7.3 करेंगे। तो 7.3 का प्रश्न नंबर 1 दे रखा मैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं। यानी कि जो इस पूरी एक्सरसाइज है त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला दे रखा है, सबसे आसान तरीका क्या, एक तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, थोड़ी सी चीज़ें समझनी, उसके बाद वो सिंपल आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो किस तरह से करना है ये देखते हैं एक बार। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट x1 y3 माइनस y2 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीका क्या याद करने का, अगर हम इस तरह से 1 2 और 3 तक गिनती लिखें, यानी कि 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर क्या आएगा 1, फिर 2 3। अगर 3 दे रखा है तो 3 के बाद क्या आएगा, यानी कि रिपीट हो जाएगी वही संख्या। 3 के बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2। अगर 2 दे रखा हो तो क्या आएगा 3, 3 के बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, बस यही तरीका अपनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका x1 x2 और x3। ठीक है, तो x1 1 आ गया, 1 के बाद क्या आएगा 3, यानी जो ब्रैकेट में होंगी वो y वाली संख्या होगी। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 3 के बाद 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 2, फिर x2 लिया, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा हमारा 1। x3 लिया, 3 के बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2। ठीक है, तो सिंपल तरीका है फॉर्मूला याद करने का। बाहर क्या रहेगा x1 x2 और x3। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, तो त्रिभुज का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। तो प्रश्न किस तरह से करना है इसके, तो प्रश्न नंबर 1 जो हमें दे रखा, तो शीर्ष दे रखे थे किसी त्रिभुज के, तो हमने मान लिया ABC किसी त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ से हमारा जो x1 आएगा वो क्या आएगा 2, x2 क्या आएगा हमारा -1, और x3 क्या आएगा हमारा 2। इसी तरह से y1 क्या आएगा हमारा 3, और y2 क्या आएगा हमारा 0, और y3 क्या आएगा हमारा -4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 लिखेंगे। जो बुक में दे रखे हमारे वहाँ ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है, ब्रैकेट की जगह हम लगाएंगे मोड का साइन, क्योंकि जब मोड क्या करता है, जो इसके अंदर जो संख्या होती है जो माइनस की होती है वो सारी प्लस की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता। तो आप क्या करना, ब्रैकेट की जगह मोड का यूज़ करना। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, पहले लेंगे x1, 1 के बाद क्या आएगा 2, यानी कि y2, 2 के बाद क्या आएगा 3, y3, फिर क्या आएगा x2। अब 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद रिपीट हो जाएगी संख्या, यानी कि 1। यहाँ लेंगे x3, 3 के बाद क्या आएगा, स्टार्टिंग से आ जाएगी y1, और फिर क्या आ जाएगा y2। तो ये था सिंपल तरीका फॉर्मूला याद करने का। इसके बाद जो हमें वैल्यू दे रखी है इसके अंदर हम रख देंगे। x1 कितना हमारा 2, और y2 कितना है हमारा 3, और y3 कितना है हमारा माइनस, यहाँ माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। x2 कितना हमारा -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। y3 कितना हमारा -4, और y1 कितना हमारा 3, तो -3। x3 कितना हमारा 2 प्लस के 2, और y1 कितना हमारा 3, और y2 है हमारा 0। 4 3 7, 7 दूनी 14, 4 और 3 7, माइनस के 7, -7 गुणा -1 से करेंगे तो प्लस के 7, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। तो कितना आएगा हमारा 1/2, 14 और 7 कितने हो गए, 14 और 7 21, 21 और 6 कितने हो गए हमारे 27। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा हमारा 27 बटे, तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुई, छोटी सी मिस्टेक होगी। y2 क्या दे रखा था हमारा 0, तो यहाँ क्या आएगा 0, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 8। ठीक है, 8 और 7 15, और 15 6 कितने हो जाएंगे 21, यानी कितना आ जाएगा आपका 21। ठीक है, तो मोड़ हटेगा, कितना आएगा 21 बटे में 2 मात्रक। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसी तरह से क्या दे रखा आपका सेकंड, तो सेकंड क्या दे रखा है, क्या मानोगे, माना ए पॉइंट दे रखा आपका -5 -1, और जो बी दे रखा आपका 3 -5, और जो आपका सी है वो दे रखा है 5,2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 1 बटे में 2। ठीक है, तो क्या आएगा x1 कितना हमारा, ये हमारा x1 है, तो -5 ब्रैकेट, फिर क्या है y2, ये y1 है, ये y2, तो -5, और उसके बाद क्या है y3, ये हमारा y3 है, तो -2। फिर क्या आएगा x2 कितना दे रखा है हमारा 3, फिर क्या आएगा y3 कितना हमारा 2, और फिर क्या हमारा y1 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। उसके बाद क्या आएगा x3 कितना हमारा 5, उसके बाद आएगा y1 है हमारा -1, और y2 क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो 1/2 माइनस के हो गए, माइनस के 7 पंजे 35, तो प्लस के हो जाएंगे 35, 2 और 1 3, 3 तिया 9, तो 5 में से 1 गए 4 पंजे 20। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा 35 और 9 कितने हो गए हमारे 44 और 20 कितने हो गए 64, यानी कि 1/2 मोड़ हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो 2 से कट जाएगा 64, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 मात्रक। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद दे रखा आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है जब बिंदु क्या हो संरेखी हो। संरेखी का मतलब क्या होता है, जब बिंदु तीनों एक ही लाइन पे हो, यानी कोई एक सीधी लाइन है और तीनों पॉइंट क्या हो एक ही लाइन पे हो, तब बोलते हैं बिंदु संरेखी। और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 0। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसको हम। ठीक है, तो बिंदु क्या दे रखे, ए बिंदु ये दे रखा, बी ये है और सी ये है, यानी कि के का मान निकालना है। जब बिंदु संरेखी हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि हम जानते हैं कि जब बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा 1/2, तो क्या आएगा x1 1 के बाद क्या आएगा 2, y2 2 के बाद क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा x2 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद 1, इसी तरह से x3 3 के बाद क्या आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा 2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 0। ठीक है, तो 2 इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगी, जो मोड के अंदर संख्या दे रखी केवल वो। तो हम क्या रखेंगे, x1 कितना दे रखा हमारा 7, और y2 कितना हमारा, ये y1 है, ये y2 1, और y3 k माइनस के k। x2 कितना दे रखा हमारा 5, y3 कितना हमारा k, और y1 यहाँ माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2, और x3 कितना हमारा 3, y1 कितना हमारा -2, और y2 कितना हमारा +1, यानी कि -1 आ जाएगा।
7 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। 7 एकम 7 माइनस 7 के, ठीक है। इसकी गुणा इसके अंदर करेंगे 5 के प्लस में 5 दूनी 10, 2 और 1 3, माइनस के 3 हो गए और 3 तिया 9, माइनस के 9, ठीक है। तो इस मोड को हटा देंगे अब, तो क्या आएगा, 7 में से 5 के गए, कितने बचेंगे, माइनस के 2 के, ठीक है। और 10 में से 9 गए 1, और इसमें जोड़ेंगे 7 और 1 8, प्लस के 8। तो 2 के इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 के बराबर में 8। तो के का मान क्या आया, के बराबर में 8/2, यानी कि 2 चौक 8। तो के का मान कितना है हमारा 4, ठीक है। तो इसके बाद दे रखा है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में दे रखे हमारे ABC त्रिभुज के शीर्ष। तो क्या करना है, के का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब बिंदु संरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, ठीक है। तो क्या करोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 1/2, ठीक है। तो फॉर्मूले लिखोगे यहाँ पे, x1 1 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद 3, उसके बाद क्या लोगे x2, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 1, x3, 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 0, ठीक है। तो ये तो x1 कितना दे रखा हमारा 8, और y2 कितना दे रखा हमारा माइनस के 4, y3 कितना दे रखा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, x2 कितना दे रखा हमारा k, y3 कितना दे रखा माइनस के 5, और y1 कितना दे रखा हमारा 1, x3 कितना हमारा 2, और y1 कितना हमारा 1, और y2 कितना माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। तो मोड को हटा देंगे, 4 में से 5 गए 1, तो 1 की गुणा 8 से करोगे 8, 5 और 1 6, माइनस के 6 हो गए, इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 6 के, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस में 1 कितने हो गए 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो के इधर आएगा तो किस चीज़ को हो जाएगी, प्लस का 6 के, 10 और 6 कितने हो गए 18, 10 और 8 18, तो के का मान क्या आएगा 18/6, कितने कटेगा 6 तिया 18, ठीक है। तो के का मान कितना आया हमारा 3।